जय गुरु जी। आज 5वां दिन है शिव पुराण का, और जिनको शिव पुराण का फ्रंट पेज चाहिए था, देखो मैं ये दिखा रही हूँ, और पूरा अगर देखना है तो एक सेकेंड, जिनको पूरा देखना है ना ऐसे दिखेगा। ये देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये मंगा सकते हैं जिसको मंगानी है। और आज छठा दिन है। आज छठे दिन की शिव पुराण है। प्लीज़ अपना अपना अध्याय पूरा करिएगा। जय गुरु जी। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उनसे बात तक न पूछी। न किसी ने यही जाना कि जगन्माता दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशल तक नहीं पूछा। यह देखकर सती की बहनों ने, जो वहां उपस्थित थी, हंसकर सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहां शिवजी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देख शिवजी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब मैंने उनसे कहा था कि जब मैं कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी तो उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया। अब वही समय आ गया है। अस्तु। सती ने पुनः इस बात पर विचार कर अपने दुखों को प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो शिवजी बिना पुत्र के ही रहे और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल न मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न रख सकेगी? फिर शिव भी तो दूसरी स्त्री का अंगीकार नहीं करेंगे। तब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं भी उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिवजी के साथ पुनः विवाही जाऊंगी। इस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती ने यह सब बातें सोचकर दक्ष में से क्रोधित होकर कहा, हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोग पवित्र होते हैं, तुमने उन्हें नहीं बुलाया। बिना शिवजी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। तुमने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर वे सनकादिक ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली, तुम इस सभा में बिना शिव के क्यों आए हो? इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही तथा शिवजी का वर्णन कर एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखानते हैं? मैंने तुमको अनेक बार समझाया है, परंतु फिर भी तुम धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हो। हे ब्राह्मण, तुम भी बुद्धिहीन हो गए हो। क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव से तुम्हारे अनेक बार कहा है, फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा की, इसलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रह गए हैं। हे विष्णु, क्या तुम शिव की महिमा भूल गए हो, जबकि उन्होंने संबर को जला दिया था? यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए हो? सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि को क्यों नष्ट कर दी? मैं समझ गई, तुम सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए हो। हे भृग, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुमने तो शाप देने की महान शक्ति है। क्या तुम भी शिवजी की शक्ति को नहीं जानते? एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण कर द्रविड़पुर को गए थे और वहां उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं की, परंतु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को न जानकर शिवजी को शाप दे डाला और उस शाप को प्रभाव उसी के लिए प्रतिकूल पड़ा। उस समय जब भी तीनों लोग जलने लगे, तब शिवजी ने अपनी लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण वे पुनः जीवित हो गए थे। इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, दक्ष ने जो कुछ किया उसके मूल में तुम दोनों को क्योंकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया है उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिवजी द्वारा चारों वेद तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तुम्हें उसे बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी ना होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी भी यह हिम्मत न होती कि वे शिवजी के विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें दधीची मुनि का सभा से उठकर जाना भी अच्छा नहीं
जाना भी अच्छा नहीं लगा। हे नारद, सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे मतिमंद, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और मेरे पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा पति अत्यंत अशुभ है। उसके नाम से केवल 2 ही अक्षर हैं। वह भूत प्रेत एवं पिशाचों के साथ रहता है। चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है और शमशान में घूमा करता है। उसके माता पिता, कुल, जाति पाति आदि का कुछ भी पता नहीं है। इसका वर्णन वेद में भले हो, परंतु उसका कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध है कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की और औरों के कहने पर तुम जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंग धड़ंग ओडर के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप है। तुम मेरी बातों पर विचार करके अपना यह क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी हुई। वे बोली, शिवजी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिवजी की निंदा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह या तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहां से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जो व्यक्ति शिवजी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जहाँ तक कि ब्रह्मांड में सूर्य तथा चंद्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन से भी पक्की होती है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिवजी की निंदा अपने कानों में सुनी। यह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि वे वहाँ किस लिए आई और वह क्यों सा मुख लेकर शिवजी के पास लौटेंगी। वे सोचने लगी कि यद्यपि शिवजी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं? मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है। हे नारद, इस प्रकार विचार करने के उपरांत सती अत्यंत क्रुद्ध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से यह बात सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाएंगे और अनेक भाग कर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिसने शिवजी की निंदा की है और जिसने उसे सुना है उन सब को महापाप लगा है। सभासदों के इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिवजी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें भी उस पर बहुत पछताना पड़ेगा। शिवजी को सुख देने वाले और सबके स्वामी हैं, पर तुम्हें उन्हें साधारण देवताओं की भांति ही समझ रहे हो। तुम्हें यह नहीं मालूम कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है उसे अधम कहा जाता है, और किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्यम कहते हैं, और जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों को वर्णन करता है उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो सर्वोत्तम प्राणी है वे अन्य लोगों को केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते, अपितु वे सबको अपने कृतज्ञ द्वारा प्रसन्न ही रखते हैं। मैंने इस 3 प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम उद्धम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिवजी की छोटी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं उन सब में महान पाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुम जो ये कह सकते हो कि शिव नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं, सो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना भी उचित नहीं है, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिवजी अनादि अप्रमेय तथा महान हैं। उनसे देश रखने वाले कभी भी कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिवजी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया है वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मग्न रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अस्तु मैं अपना खेद नष्ट करने के लिए निर्मित इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहाना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो यह कहा कि शिवजी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी हैं, उसका उत्तर यह है कि परब्रह्मा शरीर रहित एवं अनादि हैं। माया को ग्रहण किए रहने के कारण भी वे अपना अमंगल वेश बनाए रहते हैं। भला उन्हें किसी कर्म में क्या प्रयोजन है? तुमने जो यह कहा कि वे चिता भस्म लगाने वाले नगर निर्धन तथा अवधूत हैं, उसका उत्तर यह केवल यही है कि उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके उस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अस्तु, अब मैं तुम्हें निश्चयानुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि इससे शिवजी को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद,
यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के पश्चात अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान वायु का ऊपर चढ़ाया और शिवजी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपने भुवों के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब और हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत होकर दुखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरणी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। शिवगणों ने कहा, हे दक्ष की मूर्ता को देखो कि इसने सती को भस्म होने से रोका तक नहीं। शिवजी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के दुख भोगेगा। इतना कहकर वे दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृग ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड द्वारा एक सहस्त्र अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में रिभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे भयानक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया। उन्होंने जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने यह देखा कि वे दैत्य उनसे युद्ध करने में अशक्त और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपने स्वामी के साथ ही अपने प्राण त्याग देने को उचित समझा। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को काट कर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी पर शिवजी के 20 सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय मेरा तथा विष्णु का श्वास शीघ्रतापूर्वक चलने लगे तथा पहले से सब लोग मौन खड़े थे। फिर वे कोई विष्णु की स्तुति करने लगे तथा कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने लगे। संलग्न हो गया। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्ता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए थे, उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी को अत्यंत अपमान किया। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उस समय तुमने अर्थात नारद ने भी शिवजी के पास पहुंचकर जो कुछ घटना घटित हुई थी उसे ज्यों का त्यों कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताए हुए अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि की ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष के ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषि, मुनि एवं ब्राह्मण मुझे अति प्रिय हैं, तो भी वेद की आज्ञा सबसे ऊंची है। यह निश्चय कर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभेदान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हों। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटते हुए तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केस उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। वह जटा का केस टूटकर दो बराबर के टुकड़ों में अलग अलग बट गया। तब उसकी जड़ की ओर से वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उस वीरभद्र का शरीर अत्यंत कृष्ण वर्ण का था और उसके बाल काली कटा के समान कले तथा अशांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान देदी पेयमान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हों। वे भयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भौहें चढ़े हुए धनुष की भांति बहुत टेढ़ी थी। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और 1 सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए।
उसी समय शिवजी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्त्र गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर, बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। शिवजी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। जटा के एक टुकड़े से तो इन सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने, कूदने तथा लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोध में अवस्था में भगवान शिव की नासिका द्वारा जो श्वास निकले, उसे से 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते मारते शिवगणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण जय गुरु जी सृष्टि को नष्ट कर डालेंगे। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपको जो उचित समझे वह आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह साक्षात काल ही क्यों न हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार से भरकर कनखल में एक यज्ञ रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। जब सती लोक रीति के अनुसार उसके घर पहुंची तो उसने उसे भी कुछ नहीं समझा और बहुत से व्यंग्य वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी जिनमें दक्ष अपनी पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई अनादर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उसे रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दरीची ऋषि ने भी उस सभा को शाप दिया है कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अस्तु, तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कोशिश, मार्कंडेय, कंबु, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुलह, पुत्सल्य, बृहस्पति तथा सनकादिक चारों भाई जो मेरे परम भक्त हैं, वे सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए हों और यह शाप दे गए हैं कि यह यज्ञ नष्ट होगा जाएगा। मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ ले निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुंचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित वह दंड दो। शिवजी की ऐसी आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिवजी की परिक्रमा एवं स्रोतों द्वारा स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए वहां से चल दिए। इतनी कथा सुनाकर सूजी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, इस वृत्तांत को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, जिस महाभयानक युद्धपतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ ध्वस्त करने से निर्मित गए, वहाँ आप मुझे उनका नाम सुनाने की कृपा करें तथा यह भी बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या कार्य किए और किन किन को किस प्रकार से दंड दिया। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि और तो शिवजी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णु जी की दक्ष सहायक थे, अतः आप मुझे यह बताएं कि विष्णु ने दक्ष की सहायता की अथवा नहीं। कुछ समझ में नहीं आता कि शिवजी और विष्णु जी के चरित्र कैसे होते हैं। मैंने भगवान तथा शिव तथा विष्णु के किसी युद्ध का वृत्तांत नहीं सुना, परंतु इस कथा में वह सब सामग्री उपस्थित है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, भगवान सदाशिव पर ब्रह्मा है, अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक हैं। वे शिवजी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं। अस्त तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई हैं उनके सेनापतियों तथा विस्तार का वृत्तांत सुनो। शंखकर्ण के साथ 1 करोड़ केके राक्षस के साथ 1 करोड़ विकृत के साथ 8 करोड़ मरिकांक के साथ 9 करोड़ सुरमंधक के साथ 6 करोड़ विकृत आनंद के साथ भी 6 करोड़ जालक के साथ 12 करोड़ दुदंबी के साथ 8 करोड़ एवं आवेश के साथ भी 8 करोड़ वीरों की सेनाएं थी। अनल वर्ण, कष्टाकरण, कुकुंड, चित्रासन, संवत, करटी, भरड़, बुकुली, नंद, प्रियभान, सुरश्रीनंद, तारक, छाया, चंड, कालतुंग, कपटी, शूलकर्ण, पिगल, मान, सुकेश, अंक, बहारभूत, मणिभद्र, लागून, बिंद एवं मरियाक्ष के साथ 64 करोड़ योद्धाओं की सेना वीरभद्र की सहायता के लिए चली। उसके अतिरिक्त करोड़ों वीरों की सेनाएं वीरभद्र के साथ चली। हे नारद, रवि मरिया नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों की सेना लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोघ एवं सुमंत्रक इन तीनों यदूपों के साथ
भी 1-1 करोड़ योद्धा से नील नामक महाबली युद्ध के साथ 9 करोड़ वार भी और पूर्णवध की सेना में भी इतने ही योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी कि जिसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अधीनपति भैरव अपार सेना लेकर चले। असंख्य सेना के चलते समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मचा है। नारद, इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं: काली, कात्यायनी, ईशाना, चामुंडा, मुंडी, मर्दिनी, भद्रकालिका, भद्रा, त्वत्रिका तथा वैष्णवी। इसके साथ साकिनी, डाकिनी, भूत प्रेत, लंकिनी, मशांति, कुष्ठामंडी, ब्रह्मराक्षिणी तथा 64 योगिनियों के समूह भी चले। उस सेना का नाम का वर्णन मैं कहाँ तक करूं, जिस समय यह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ। हे नारद, इन सब के साथ भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडी, मर्दनी, भद्रकालिका, भद्रा, तत्विका तथा वैष्णवी। इनके साथ साकिनी, डाकिनी, भूत प्रेत, कलंकिनी, मशांति, कुष्ठानी, ब्रह्मराक्षिणी तथा 64 योगिनियों के समीप भी चले। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ, जिस समय यह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उठने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे जो भावी विपत्ति की सूचक थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय यज्ञशाला में जो अपशकुन हुए उसका मैं वर्णन करता हूँ। आकाश में पिसी हुई हड्डियाँ की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगी जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों को दुखी करने लगे। डर के मारे अनेक मुख से कोई शब्द न निकलता। सबके शरीर थरथर कांपने लगे। उस समय यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृग ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गईं तथा उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उठने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का कारण क्या है, परंतु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। हे पुत्र, उस समय दक्ष की पत्नी वीरनी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, तुमने अपने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया है और उसे भस्म होने से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का भी तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल हैं। शिवजी का शत्रु कभी भी आनंद नहीं पा सकता। वह कुछ समय के लिए अपने मन को प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना पड़ता है। असु, तुम लोगों को अपने किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। वीरनी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को अत्यंत भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु के पास जा पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, आप यज्ञ रूप यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है। आप मुझे इस भय से छुड़ाइए और अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को नष्ट होने से बचाइए। आप सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने शिवजी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आह्वान कर लिया है। तुमने प्रलयकर्ता एवं जगत स्वामी शिवजी के साथ वैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है। हम स्वयं तथा अन्य सभी देवतागण भगवान सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जू से बंधे हुए हैं। संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्त्र उपाय भी क्या न करे, परंतु शिवजी की कृपा के बिना किसी का कर्म फल नहीं मिलता। जिस स्थान को पूजा करके योग्य शिवजी की पूजा नहीं की जाती, वहाँ कोई भी सिद्ध कार्य नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उसकी पूजा करने में दरिद्र, मृत्यु तथा भय से ये तीनों उपद्रव उत्पन्न होते हैं। हे नारद, विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित और महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हुए चिंता मग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ स्थल में जा पहुंचे और बड़े जोर से का शब्द कहने लगे। भैरव तथा कलिका आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गई। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किए हुए थे तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने थे, शरीर में भस्म लगाए बैल पर सवार। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यंत कठोर थे। वे अपनी अत्यंत सुंदर बालों में अनेकों प्रकार के शस्त्र लिए चवर छत्र धारण किए शिव 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 का उच्चारण करते हुए परम विचित्र रूप से भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपनी नंदी सहित आरूढ़ थे, वे 25 योजन ऊंचा और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। सारलूत तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के लिए निर्मित चैतन्य खड़े हुए थे।
उनकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना आरंभ कर दिया। उन्हें एक प्रकार से युद्ध के बाजे मेरी शंख पटह गोमुख ऋग उपंग मृदंग आदि बजने लगे। इस समय इंद्र वायु यमराज कुबेर वरुण अग्नि तथा दिक्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार हो कर दक्ष के सम्मुख जा पहुंचे। दक्ष ने उन सबसे कहा, हे दिक्पालों, मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया है, अतः तुम सब मेरी रक्षा का और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों को रखते हुए साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया कि हे दक्ष, जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हमसे शक्ति है वहाँ तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों को स्मरण कर हमारी बुद्धि का आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। वे शिवजी तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं, अतः उचित है कि उन्हीं शिवजी की शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष और विष्णु से ये बातें हो रही थी कि वीरभद्र की सेना चारों ओर इस प्रकार घिर आई मानो कोई समुद्र घिर घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु जी के ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिव गुणों से युद्ध करूं। इन युद्ध करने के लिए समान आए शिवजी के गण हर हर घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र की सेना शिव गणों से युद्ध करने लगी। इस युद्ध में असी शूल तोमर बाण पटीशा आदि अस्त्र शास्त्रों का प्रयोग होने लगा। भैरी शंख मृदंग तब दुदंभी पटाह निशान तथा डिमाडिम आदि प्रसिद्ध रणवाघों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता को अधिकाधिक प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिवगणों ने अपनी परम वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर भृग ऋषि ने उच्चाटन मंत्र का जाप करते हुए वीरभद्र की सेना को अशक्त बना दिया। तब इंद्र की सेना ने उन्हें अत्यंत दुखी करके सहस्त्र योद्धाओं को जान से मार डाला। उस अयाचित विपत्ति को देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इंद्र की सेना विजयिनी हुई। हे नारद, शिव गणों की हार का मुख्य कारण यही था कि इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा की श्रेष्ठता को सम्मान दिया। अस्तु, जब वीरभद्र ने यह देखा कि उनकी सेना का हार कर भाग रही है, तब वे भूत प्रेतों आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़ आए। जो बड़े बड़े सेनापति योद्धा बैल पर सवार थे, वे भी उनके साथ आगे आकर खड़े हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने हाथों से त्रिशूल लेकर इंद्र के साथ महाभयानक युद्ध किया। उन प्रहारों से घायल होकर देवता आदि भयभीत हुए, युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। किसी के विभिन्न अंग कट गए तो कई टुकड़े होकर गिर पड़े। इस प्रकार देवताओं की संपूर्ण सेना छिन्न भिन्न हो गई। कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चले गए। उस समय अकेले इंद्र ही दृढ़ता पूर्वक खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। उनकी सेना को इस प्रकार भागते देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरु, आप देवताओं की सेना के रक्षक हैं, अतः आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी जीत हो। यह सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, विष्णु ने जो कुछ कहा था वही सब इस समय सामने आ रहा है। मंत्र, तंत्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, विचार तथा प्रतीति आदि, यह सब शिवजी की महिमा को जानने में असमर्थ हैं। तुम मूर्ख हो जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर उन्हीं भगवान सदाशिव से वैर ठान रहे हो। यह सभी गण शिवजी की आज्ञा अनुसार आए हुए हैं और यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे। उनके सामने किसी का कोई वश नहीं चलेगा। हे नारद, बृहस्पति जी के मुख से यह वचन सुनकर जय गुरु जी, किसी का वश नहीं चलेगा। हे नारद, बृहस्पति जी ने इस ऐसे के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र के सहित सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उसी समय वीरभद्र ने उन सबको संबोधित करके कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक हैं एवं व्यर्थ की सी हैं। तुम लोग सार वस्तु को नहीं पहचान पाते। अस्तु, इस यज्ञ में जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं, वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भार ले जाएंगे। यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे समीप आकर अपना अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचाकर ऐसा प्रसन्न करूंगा कि तुम्हें सदैव के लिए भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वीरभद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर बाण वर्षा करने लगे। उन्हें तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से इंद्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होंने यह अनुभव किया कि वीरभद्र पर वे किसी प्रकार से
विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यह सब देवताओं के साथ भाग खड़े हुए। हे नारद, यह दृश्य देखकर सब ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत हो विष्णु जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप दयालु होकर हमारी रक्षा करें। हम उन ऋषि मुनियों की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु जी ने भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए इस प्रकार कहा, हे विष्णु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम दक्ष के रक्षक बनकर अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हो? तुमने सबसे बड़ी गलती की है यह कि इंद्र को साथ लेकर उस युग में अपना भाग ग्रहण करने के लिए चले आए। अब यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो यह भी स्मरण रखो कि शिव जी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से तृप्त कर दूंगा। हे नारद, वीरभद्र के मुख से निकले हुए वचनों को सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम शिव जी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने के योग्य हो। मैं शिव जी को त्याग कर दक्ष की रक्षा के निमित्त यहाँ जिसलिए आया हूँ वह वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। दक्ष मेरे परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो उनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा इस स्थान से हटाने का प्रयत्न करूँगा, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक यज्ञ के समीप नहीं पहुंच पाओगे। हे नारद, यह सुनकर वीरभद्र के सहिष्णु बनकर हंसते हुए कहा, हे विष्णु, आप मेरे और शिवजी के में कोई भेद नहीं है। अस्तु, मैं आप दोनों का ही सेवक हूँ। जो मनुष्य अब आप में हैं और शिवजी में भेद समझते हैं उन्हें घोर दुख उठाना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको यह बताना देता हूँ कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है। अस्तु, यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुँचाऊँ तो उनसे मेरा कोई दोष नहीं होगा। आप जानबूझकर भी अपने लोक पर को लौट कर नहीं गए और यहाँ मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। अतः आप स्वयं ही मुझे यह बताएं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजय होगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाएंगे उस समय तुम जो उचित समझो वह करना। यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे तथा विष्णु जी ने भी अपना शंख फूंककर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र में भाग गए थे वे फिर लौट आए। इंद्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रहकर फिर से अपना पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घनघोर संग्राम आरंभ हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र के साथ नंदी ने युद्ध करना प्रारंभ किया। अनल के साथ भद्र का युद्ध होने लगा। यमराज तथा महाकाल एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हुए तथा निक्ति तथा मुंड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। वरुण के साथ मुंड एवं वायु के साथ मुंडी का युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया और नंदी क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर चलाया। उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए, परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे पुनः युद्ध करने के उधर अनल की शक्ति की चोट द्वारा मुनिभद्र को घायल कर दिया और मुनिभद्र ने भी निर्भय होकर अपने त्रिशूल द्वारा उसका उत्तर दिया। जय गुरु जी। कालदत्त ने यमराज को अपने त्रिशूल की चोट से व्याकुल बना दिया और इधर उधर बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे। उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर युगाग्नियों का साथ ले देवताओं की सेना में घुस गए और उसका घायल करते हुए उनका रुधिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे देखकर उनके अनेकों देवता युद्ध क्षेत्र में भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े थे रहे वे उनके तेज तथा प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत हो भैरव की पुकार करने लगे। हे नारद, भैरव की भांति क्षेत्रपाल ने भी देवताओं की सेना के अंदर प्रविष्ट होकर उसे कष्ट देना आरंभ कर दिया। नौ काली भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी। देवी देवताओं के मस्तक को तोड़कर उनका रुधिर पी जाती और शरीर को खा जाती थी, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय वे सब लोग भाग भागकर विष्णु जी की शरण में जा पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, इस समय हम लोग बहुत दुखी हैं, अतः आप ही हमारी सहायता करें। हम सब के स्वामी हैं, इसलिए अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली ने हमारी जो दुर्गति की है आप उचित समय या उचित उपाय करें। विष्णु जी ने जब देवताओं की उस दंडनीय
दशा को देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध से भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म सी होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने वह चक्र अपने मुख में डाल लिया और यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वे मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, इस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु के सम्मुख जा पहुंची। उन्होंने देखा विष्णु जी ने जितने बाण चलाए उन सबको वे सहज ही खा जाती। जब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक गड़क का प्रहार करके ऊपर किया, उसे काली जी ने पकड़कर तोड़ डाला। यह देखकर विष्णु जी ने काली जी के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप जा पहुंचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट कर गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने अपनी मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विष्णु जी ने भी उनके बाणों को बीच में काट कर सबको निष्फल दिया। इस प्रकार विष्णु जी तथा भैरव का युद्ध बहुत देर तक होता रहा। उस युद्ध में सब देवता अलग खड़े होकर देखते रहे। तदुपरांत भैरव ने उसे प्रलय करता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया, जो बिना बाण लिए कभी भी नहीं रुकता, जो बिना प्राण लिए कभी नहीं रुकता। भैरव ने क्रोध को इस प्रकार बढ़ता देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास जा पहुँचे और उनके अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, हे भैरव जी, आप ऐसा क्रोध न करें, क्योंकि शिव जी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी शिव जी के एक रूप हैं, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव जी ने अपना त्रिशूल रोक लिया। तदुपरांत वीरभद्र स्वयं विष्णु से युद्ध करने लगे। हे नारद, जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योग माया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ थे और शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी बाण वर्षा, संग ध्वनि, चक्र तथा गधा आदि से शिवगणों को व्याकुल कर दिया। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान धर अपना त्रिशूल चलाया और त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। दशा को देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध कर वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा का एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनोबल आशा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती पर मार कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी ने इस प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा, परंतु कुछ देर बाद ही विष्णु जी उठकर खड़े हो गए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो उठा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज से वे अपने चक्र द्वारा प्रलय काल उपस्थित कर देंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे।